मैं पूर्व सैनिक जंतर मंतर से आज 2 फरवरी 2024 धरने का 348वां दिन। ये देखिए जंतर मंतर का दृश्य। और हमारे साथ हैं राम राम पूर्व सैनिकों को, सभी भाइयों को राम राम। देखिए आज हमारे धरने के 348 दिन हो गए हैं और तारीख है 2 फरवरी 2024। 2 दिन बाद जम्मू के आरएसपुरा में हमारी महारैली होने वाली है। उसमें सभी सैनिक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। तो कई लोग हमसे पूछते हैं कि भाई यहाँ बैठने से यार क्या हुआ। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही आपका सैनिक संघर्ष कमेटी और उनके अलायंस कभी किसी रैली का आयोजन करते हैं तो आप गौर फरमाइएगा, उसके बाद दूसरे लोग भी रैलियों का आयोजन करते हैं। तो क्या आप इतना भी नहीं समझ पा रहे कि हमारे आह्वान से दूसरे भी जागृत होते हैं? वो कैसे जागृत होते हैं, क्यों होते हैं, ये मुद्दा नहीं है, लेकिन जब हम किसी चीज़ का आह्वान करते हैं तो वो जागृत होते हैं। मैं उन्हें भी बता रहा हूँ कि आप जागृत तभी होते हैं जब हम कुछ करते हैं, वरना आप भी वैसे ही बैठे रहते हैं। इसलिए मैं बता देता हूँ, जब नाम तो कहाँ लिया जाता है, 20 फरवरी के धरने। तो 20 फरवरी का धरना यहाँ है और ये यथावत चले जा रहा है, जैसे पहले था सुचारू रूप से चलता जा रहा है। और जो इस धरने से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, आप जगह जगह कॉल कर रही हैं और जगह जगह कॉल कर रही हैं, तो दूसरी संस्थाएं भी जाग रही हैं। पहले तो सोई हुई थी, वो जागते तभी हैं कि जब हम कुछ बात करते हैं। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनके बारे में नहीं करेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि देखिए 4 फरवरी की रैली जो है हमारी जम्मू आरएसपुरा में फाइट फॉर राइट समिति द्वारा जो रैली महारैली का आह्वान किया गया है, उसे भारी से भारी संख्या में अपना सहयोग दें। सभी संस्थाओं को कहना चाहूँगा कि अपना सहयोग दें। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जल्द ही अब साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और उनकी सभी अलायंस मिल के एक और महारैली करेंगे। ये उसकी तारीख 20 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, लेकिन वो जल्द ही 4 फरवरी जब रैली हो जाएगी तब उसका जो है अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि वो रैली कब होगी। जनरल सेक्रेटरी साहब के पास सभी ने अपनी बातें पहुंचा दी है और वो अब निर्णय कर रहे हैं कि हम उस महारैली को कौन से दिन और कब करें। तो उसी के बीच में कई लोग ऐसे घुस के रैलियाँ कर लेते हैं। तो कीजिए साहब, हमें भी तो पता लगे कि पूर्व सैनिक कितने एक हैं, क्योंकि रैलियाँ करते रहना चाहिए, चाहे यहाँ से हो चाहे वहाँ से हो, रैली होती ही रहनी चाहिए। क्योंकि समय अभी हमारे पास कम है, और समय कम है तो हमें सभी को अपनी अपनी आवाज़ें उठानी पड़ेगी। मैं सभी को फिर से दोहराना चाहूँगा कि 4 फरवरी 2024 जम्मू आरएसपुरा फाइट फॉर राइट समिति द्वारा जो एक महारैली का आयोजन किया गया है, इसमें भारी से भारी संख्या में जाकर अपने हिस्से का सहयोग दे। नमस्कार। जाएगा तो 1 साल हो जाएगा। जो इसका बीच में हम लोगों ने बहुत कुछ हंगामा देखा यहाँ पर, पूर्व सैनिकों का, जो जेसीओ जवानों के बीच की बात है। जो अफसरों का कम्युनिटी और उनका यूनिटी एक अलग होता है, लेकिन यह एक बात ये भी है, जो यहाँ का अभी भी प्रॉब्लम क्या है, हम थोड़ा खुल के बताना चाह रहा हूँ। ये है, एक टीम फौज के अंदर सेवादारी प्रथा करके आता है, जो हम लोग का पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाया था 1.5 लाख सेवादार। तो 1.5 लाख सेवादार अगर रिटायरमेंट भी हो क्या जाता है ना, तो यहाँ पर 28 लाख पूर्व सैनिकों के बीच में ये सेवादार का गिनती भी कम से कम 5 लाख से ऊपर है। जो ऐसे में ऐसे लोगों के बीच में भी काफ़ी प्रमोशंस भी है, लेकिन बाहर आने के बाद भी हर एक स्टेट के अंदर बहुत संगठन भी बना हुआ है। उस संगठन का मुखिया, जो अफसर का लीडरशिप में जो भी संगठन होता है, उसी में एग्जीक्यूटिव कमेटी में उन्हीं को ही बिठाया जाता है। इसलिए हमारा एकता नहीं हो रहा।
लेकिन अभी मैं एक मैसेज देना चाह रहा हूँ। देखिए, जंतर मंतर का आंदोलन जेएसयू जवान का था, फेडरेशन बनाया हम लोग ने, वो फेडरेशन को बनने नहीं देने वाला काम एक हफ्ता पहले से हो रहा था, जैसे हम लोग ने उसका ऐलान किया है। इसके पहले यहाँ पर अफसरों का जामवाड़ा था, उन्होंने हमें प्यार से हमको बताया हमारा भी समर्थन है उसमें, हम भी समर्थन देंगे, अकेला में जेएसयू जवान का फेडरेशन नहीं बन सकता है, ये हमने देखा यहाँ पर। लेकिन जैसे बन गया, बनने के बाद उन्होंने उसे एक अंदर जयचंदों को घुसाया, जो हमने पहले बताया था जयचंद कैसे फ़ायदा होता है, उस हिसाब से उसको तोड़ भी दिया। लेकिन असली फाउंडर जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का 26 फाउंडर मेंबर थे, उसमें 16 फाउंडर मेंबर सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के थे, और उसके बाद 10 उसमें बाकी थे। उसमें 3 तो सरकारी जो क्लास 2 अधिकारी थे, और 4 तो वकील थे, जो सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जो वकील। ये लोग क्या कर सकता है, ये तो सरकार के खिलाफ कोई नारा तक नहीं लगा सकता है, तो इसी को तोड़ा। लेकिन अब हम बता रहा हूँ, देश भर के समस्त पूर्व सैनिक बता रहा हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं, हमारा उस नारा याद रखिए। अगर मान लो जंतर मंतर से हम कुछ हासिल नहीं करेंगे, अगर हम ऐसे ही चले जाएंगे, अगर हमारा जो 3 रिटायर्ड जजेस का जो कमेटी अगर हमको नहीं मिलेंगे, तो फिर 75 साल पीछे और चले जाएंगे और गुलाम बनाएंगे। और जो देखो, हम जो डिपार्टमेंट बहुत है, बेल्ट डिपार्टमेंट बहुत फोर्स लगे हैं, लेकिन जो हम लोगों का जो गुलामी प्रथा जो है उसको जड़ से मिटाना है, उसी के लिए आवाज़ उठाया, तब जाके हमारा पीछे जो षड्यंत्र रचाया है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जो नारा याद रखिए। और 4 तारीख को आरसपुरा में हमारा एक मीटिंग चल रहा है, अब तैयार किया गया है, उसका तैयारी चल रहा है। यहाँ पर सांकेतिक धरना लगा कर रखा है, इसकी वजह से यहाँ पर आपको 1 या 2 आदमी जो सांकेतिक धरना का मतलब है सूचना, सिर्फ सरकार को हम लोग सुबह सुबह रिपोर्ट देना है, और 3-4 घंटे के लिए हम लोग ने यहाँ रहना है। लेकिन हमारा तैयारियाँ दूसरा जगह पर चल रहा है। आरसपुरा में 4 तारीख को रैली है, उसी में अगर आपको गुलामी प्रथा से बाहर आना है, या तो मरने तक गुलाम बन के रहना है, और हम जाने के बाद हमारे परिवार को भी गुलाम बना के यहाँ छोड़ना है, तो फिर अपना घर पे आराम करिए, ना तो जो हमारा नारा याद रखिए और जंतर मंतर की तरफ देखिए। अब हमारे पास जो आचार संहिता लगने के पहले कुछ दिन बाकी है, इसका बीच में हम लोग अपना जुडिशरी कमेटी लेना है।